पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पता है कि पॉलिनोमियल अगर आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म है, उसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हम उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इस टाइप के फैक्टर आ जाए तो उससे आपको पता है किस तरह से इसको रिजॉल्व करना होता है। पहले आपने फंक्शन कंसिडर कर लेना। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एज एग्जांपल आपके पास फंक्शन है 5x-3। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर x+1 x-3। इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये आपके पास होगा a x+1 प्लस b x-3। अच्छा, ये जो आपके पास फैक्टर को आपने जो लिखना होता है, ये जो मेथड है, इसे हम क्या कहेंगे? टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। इसका मतलब है कि आपने इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर हो तो आपके पास इस तरह से होंगे, विदाउट पावर नहीं इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ से आप इसे सॉल्व आउट करके ए एंड बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसे सॉल्व आउट करेंगे, क्या करेंगे? x+1 x-3, ये जो आपके पास दो फैक्टर हैं, इनको पूरी इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दो फैक्टर हैं जो आपके पास गिवन, x+1 और x-3, दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपके पास वहां से इक्वेशन आ जाएगी 5x-3 इज इक्वल टू a x-3 प्लस b x+1। अच्छा, ये जो a एंड b, इनको हम ये आपके पास कौन से होते हैं? अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट होते हैं, इन्हें हम अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये यहाँ पर जो आपके कांस्टेंट जो आपने फाइंड आउट करने हैं, इन्हें हम अगर आपसे पूछें कि जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, तो इनका नेम होता है कि आप इन्हें अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं कि, या तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये प्रीवियस एग्जांपल की थी, वहाँ पर हमने a एंड b की वैल्यूज निकाल चुके थे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या निकलेगी? वही है इक्वेशन, ठीक है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी। तो यहाँ पर भी वही है, मैंने वही एग्जांपल की है जो हमने प्रीवियस की थी। तो उस टाइम हमारे पास a आपके पास 2 था, b 3 था। मैं थोड़ा सा मेथड बता देती हूँ। ये 5x-3 इज इक्वल टू, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ax प्लस bx, साथ में रीअरेंज में भी कर दें, bx-3a प्लस a। ये इस तरह से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि सब जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है। पावर यहाँ पर फिलहाल 1 है, तो आपने कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये आपके पास यहाँ से देखें राइट लेफ्ट साइड पे आपके पास 5 होगा और राइट साइड पे आपके पास एक्स वाले कौन से हैं, वो आपके पास है ए और बी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ गई है। दूसरा आप कंपेयरिंग कर सकते हैं कांस्टेंट को। वेरिएबल आपके पास नहीं है, अगर होते तो आप कर ले, फिलहाल यहाँ पर एक ही वेरिएबल तो उससे करेंगे। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास -3 है और यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट के साथ क्या है, ये भी है, ये -3 है प्लस बी। इन इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, लीनियर इक्वेशन है। वहाँ से आपके पास एक ए, आपके पास एक ही वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू 3 है कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपके पास ए की वैल्यू 2 आएगी, उसके बाद जो बी होगा उसकी वैल्यू आपके पास 3 आएगी। तो ये इक्वेशन है आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 5x - 3 x + 1 x - 3 अब यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपने इस पूरी होल इक्वेशन की जगह हाँ इस चीज़ को लिखना, ठीक है। तो देन आपके पास अब इंटीग्रेशन आएगा और 2/x + 1 c/x - 3 dx। इसके बाद टर्म बाय टर्म इसके सोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। क्या ये आपके पास हो जाएगा 1 + x d(x) + 3 x - 3। यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटीग्रल फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हम अपने इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, डेरिवेटिव देखना होता है कि डेरिवेटिव आगे है या अब फिलहाल फंक्शन आपके पास नीचे है। अगर पावर में होता है तो हम पावर को ऊपर ले जाते हैं। अब ये आपके पास नीचे है तो यहाँ पर हमें देखना है कि नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। अगर बन रहा है तो नेचुरल लॉग x + 1 x + 1 का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है तो इट्स मीन 1 आपके पास यहाँ पर है मौजूद है। इस वजह से हमने नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखी है इसकी इंटीग्रेशन x - 3 एंड और आंसर में आपने c लगा देना। ये आपके पास क्या था, ये जो हमने फैक्टर जो इक्वेशन 1 थी इसे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर बोलेंगे। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है रिपीट लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो रिपीट लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर की केस में आपने इसे किस तरह से लिखना, पहले कंसाइडर फंक्शन कर लें। फंक्शन आपके पास है 6x + 7 x + 2, ये आपके पास की पावर आ गई। अब रिपीट का आपने देखना, रिपीट को हम किस तरह से लिखते हैं। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन x + 2 1 टाइम आ जाएगा प्लस b, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2
स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी पावर 3 होती है तो प्लस c/x+2 पावर 3 आ जाता है। इसी तरह अगर 4 पावर होती है तो इंक्रीज होता है। यहाँ पर 2 है तो हमने बस यहाँ b तक की से स्टॉप किया। इस तरह से इसके हमने रिपीट फैक्टर इन डिनोमिनेटर कर दिए। अब इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इक्वेशन में लाएंगे, तो वहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, x+2 स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को आपकी नेम दे दें, 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर के साथ, x+2 पावर इसकी क्या की है, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी 6x+7 इज इक्वल टू a। यहाँ पर एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास एक रह जाएगी x+2, और b आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 1। इसे यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं, वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट का आप लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अगर आप इसमें वेरिएबल आपके पास है x है, यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पर सिर्फ आपके पास ये वेरिएबल है, और राइट साइड पर आप देख लें तो ax ही आ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास 6 आ गई है। इसी तरह आप यहाँ पर आपके पास और वेरिएबल नहीं है। इसके बाद क्या कंपेयरिंग करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे आपको, यहाँ से आपके पास 7 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये इक्वेशन आती है। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 7 माइनस 12 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से आपके पास -5 आ जाएगा। b का आंसर आपके पास -5 आ जाएगा। ये इस तरह से आपने क्या किया, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम्स 6x माइनस 7, डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर x माइनस 2 स्क्वायर, a की वैल्यू आप 6 डाल दें, और नीचे आपके पास x+2 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए इसे यहाँ से इतना लिख दिया। तो ये आपके पास हो जाएगा x+2। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन की जगह आपने ये वाली चीज़ लिखी, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में आपके पास फंक्शन की जगह आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 6 और x+2 माइनस 5 x+2 स्क्वायर। जी है। अब यहाँ पर आपने इसके टर्म बाय टर्म इसे सॉल्व आउट कर लिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x+2 dx। इंटीग्रेशन की आपने जस्ट वो प्रॉपर्टी यूज़ करें। ये आपके पास 5 है और ये आपके पास है x+2 पावर स्क्वायर dx। और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा x+2 dx -5 को भी हम आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल लिख सकते हैं,
तो ये आपके पास इस तरह से बन गया एक्स प्लस टू स्क्वायर dx। अब हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना है। तो x प्लस टू का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इसे आपने नेचुरल लॉग लिख देना x प्लस टू -5 आ जाएगा। बट यहाँ पर आपके पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है लेकिन पावर है। विदाउट पावर को है तो हम नेचुरल लिख सकते हैं, लेकिन पावर के साथ हम क्या डीलिंग करेंगे। अगर आपके पास पावर हो तो उसे हम ऊपर ले जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस टू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने देखना कि इस फंक्शन का से आगे डेरिवेटिव है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 6 नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू -5 तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 यहाँ पर आप कह सकते हैं है मौजूद। जब आपके पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड होती है। मीन्स के हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर आपके पास एक्स एन हो और आपने इंटेग्रल कर इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना, तो हम इसमें पावर ऐड करते हैं n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर -2 है, +1 ऐड करेंगे तो ये इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी। एक्स प्लस टू -2 +1 -2 +1 प्लस सी। ये आपके पास आ जाएगा 6 नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू -5, नीचे आपके पास -1 और ये आपके पास है एक्स प्लस टू। अब ये सिंप्लीफिकेशन, बस आंसर तो आपके पास आ गए प्लस सी। आप लिख सकते हैं माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, ठीक है, +5 आ गया। इंटीग्रेशन आपने ये सॉल्व कर लिया। अच्छा, मैथ प्रॉपर्टीज कौन सी थी क्वाशर फ्रैक्शन की, रिपीटेड फैक्टर इन डिनोमिनेटर, इसमें आपके पास इसके बाद आपके पास है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड प्रॉपर्टीज है, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास ये होता है कि डिनोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आपके पास पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है और क्यू ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है। क्यू ऑफ एक्स की आपके पास जो पावर है ना, वो पी ऑफ एक्स से लेस देन होनी चाहिए। तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड वाला मेथड होता है, जिसे हम नीचे वाली पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास अंदर आता है और ये आपको हम बाहर लिखते हैं, जिसे आप कोशिएंट, ठीक है, कोशिएंट वाला मेथड जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x -3 2x3 -4x स्क्वायर -x -3। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास जो नीचे वाली होगी उसकी एक पावर कम होती है, ये बस होती है इसको थोड़ा सा देखने के लिए, तब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाला। अगर आपके पास दोनों पॉलिनोमियल आ जाए
तो वहाँ पर आपने देखना डिनोमिनेटर की पावर ऊपर वाली से एक कम है, तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। अब इसका आंसर निकालें तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास 2x और मल्टीप्लाई हो तो ये आपके पास कुछ टर्म्स इसकी रिमूव हो सकती हैं। 2x को इस वाली टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ये आपके पास है 2x³ माइनस 4x² माइनस 6x। ये आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x को किसके साथ करना है, x² माइनस 2x माइनस 3 के साथ। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज मीन्स कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब आप इन्हें प्लस करें, +6 है और -1, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 5x और -3 ऐसे ही है। ये आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लिया। इसे हम किस तरह लिखते हैं, अच्छा ये जो आपके पास होता है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, जो आपके पास एंड पे आंसर है, ठीक है। हाँ, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, ये आपके पास है, ये डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट। 2x प्लस आएगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे। ये फॉर्मूले का होता है, इसे लिखने का स्टाइल है कि हम किस तरह से लिखते हैं इस डिवीजन वाली फॉर्म को। यहाँ पर जो आपके पास जिसे आपने मल्टीप्लाई किया होता है वो टर्म आती है, प्लस आता है, फिर रिमाइंडर में जो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स आती हैं वो यहाँ पर आती है। फिर डिवाइड जिससे किया होता है वो लिखते हैं। डिवाइजर आता है आपके पास, क्या है वो सही आपके पास पॉइंट। ये आपने इस फंक्शन को इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसे इजी फॉर्म में लिख दिए। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे। 2x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस यह आपके पास वही फर्स्ट एग्जांपल बन रही है, मिलती जुलती है, 5x माइनस 3। इसके आप फैक्टर बना सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 3 के। ये आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे, ये हमने बनाए थे फर्स्ट एग्जांपल ही है, x+1 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर बनते हैं। ये देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या थी, ये दोनों पॉलिनोमियल थी, उस पर आपने ये डिवाइड वाला मेथड अप्लाई की है। वहाँ से आपके पास एक इस तरह से फॉर्म आ गया। उस फॉर्म को आपने मज़ीद पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प कर रहे हैं, उससे सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इससे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब अप्लाई किया है तो ये इक्वेशन आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी ax+1 प्लस b x माइनस। इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई किया है। अब यहाँ से हम इसकी निकाल चुके हैं, मैं दोबारा वैल्यूज नहीं निकाल रही है एंड बी की, ये वही आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। ए हमारे पास क्या आया था, ए की वैल्यू आई थी 2 थी और बी 3 था, और जो बी की वैल्यू थी वो आपके पास 3। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें। अब इनकी वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपके पास जो पॉइंट जिसका निकालते हैं x = -1 वो पुट कर लें तो वहाँ से आपके पास a आ सकता है, और x = 3 पुट कर दें तो वहाँ से आपके पास b भी आ सकता है। इस तरह से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो इसलिए वो मेथड इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ से आपके पास 2x प्लस a की जगह आप क्या लिखते हैं 2, ये आपके पास इस तरह से सिंप्लीफाई फॉर्म बन गई। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3
तो देखिए आपके पास ये पी बाई क्यू की फॉर्म में था, इसे आपने किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इस तरह से लिख लिया। हमने पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट इस पर अप्लाई किए, ये वाली 2x का तो लेना देना ही नहीं है, 2x तो नहीं आ रहा ना, वो तो सेपरेट चीज़ है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन किस पर अप्लाई किए, जस्ट इस पर अप्लाई किए। यहाँ से आप अगेन इस फंक्शन को कंसाइडर करेंगे, मैंने ये स्टेप नहीं लिखी है ना, और वहाँ से आपने अगेन फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपने जिस पर अप्लाई करना था उसे कंसाइडर करते हैं। जिस तरह यहाँ पर तो सिंपली फंक्शन थे ना, हमने वैसे उठाकर उसमें कर दिए। तो आपने इस तरह से इक्वेशन A1 बनाएंगे, इस फंक्शन को कंसाइडर करेंगे, वो इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखना है, ये इसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपके पास, ठीक है। फिर वहाँ से आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आपके पास थर्ड स्टेप होगा। देन अगेन आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन ए नेम दिया होगा, इस इक्वेशन ए में आप रिप्लेस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये नहीं करना आप 2x को पार्शियल फ्रैक्शन के साथ लेकर चलें, वो गलत है। हमने जस्ट इस पर अप्लाई किया, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसके पर अब क्या करेंगे, अब इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अब पूरे फंक्शन की हमने रिप्लेसमेंट कर दी है। तो हम यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। इसी फंक्शन के ये किसके इक्वल है आपका, ये आपके पास आ जाएगा 2x। इसी फंक्शन को हमने सोल्व किया पॉलिनोमियल को। अच्छा, ये जो पहले ये वाला मेथड था ना, यहाँ कह लेंगे फर्स्ट स्टेप में जो हमने मेथड किया, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे सॉल्व आउट किया तो आपके पास इक्वेशन ए आ गई। इक्वेशन ए को सॉल्व करने के लिए आपने कंसाइडर की है ये वाली टर्म, जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसे आप इक्वेशन 1 या बी जो भी नेम दें, वहाँ से फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ये चीज़ निकाल दी, फिर आपने अगेन इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है 2x प्लस दिस। अब इस तमाम इक्वेशन को आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या थी, 2x प्लस 2/x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 3। जो पूरी इक्वेशन लिख ली हमने उसकी जगह हम यहाँ पर आपके पास dx आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम टर्म बाय टर्म यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन, 2x आ जाएगा dx प्लस ये मैंने डायरेक्ट कर दी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 dx, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3 प्रॉपर्टी यूज की है इंटीग्रेशन की, और वो कांस्टेंट वाली, इसे सॉल्व आउट करेंगे। हाँ, तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 नेचुरल ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 नेचुरल ऑफ एक्स माइनस 3, एंड में हम इसके साथ सी लगा देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपके पास आपको पता है ये रिपीटेबल फैक्टर है, इसे किस तरह से लिखते हैं। ये आपके पास है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम इसे किसे करेंगे, ये आपके पास कोई इस तरह से फैक्टर नहीं है जिस तरह से यहाँ पर फैक्टर गिवन है, जिसे आप लिख सकते हैं, ना ये इम्प्रॉपर फैक्टर की फॉर्म कंसाइडर करते इस फंक्शन को। ये आपके पास आएगा -2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ये आपने फंक्शन कंसाइडर कर लिया।
इसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, उसके लिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिड्यूसेबल वाली लगाएगी। वो क्या होती है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इस तरह का फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर, तो आपने उसे इस तरह से रिड्यूस करना होता है, ए एक्स प्लस बी ये किसके लिए है, ये आपके पास जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप इसे किसी भी फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते, ना तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, ना ही ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है, ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे आपने किस तरह से करना है, ए एक्स प्लस बी, इसके बाद आपके पास एक्स माइनस वन वाला फैक्टर, ये क्योंकि आपके पास रिपीटेड वाला है, तो इसे हम लिख सकते हैं बी के बाद सी कॉन्स्टेंट होता है, तो सी डालेंगे, सी एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स माइनस वन स्क्वायर, इसे इक्वेशन का नेम दे दें। अब यहाँ से हमने ए एंड बी की वैल्यूज पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ए को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों फैक्टर के साथ। फैक्टर फर्स्ट फैक्टर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेकेंड आपके पास है एक्स माइनस वन स्क्वायर। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन इस तरह से आएगी, 2x प्लस फोर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला तो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस सी, तो इसके साथ आपके पास होंगे फैक्टर एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद आपके पास आता है प्लस डी, इसके साथ आपके पास फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस यही आपके पास फैक्टर आएगा। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने ये स्टेप लेफ्ट करने लगी, ये आपके पास बन जाएगी ए एक्स प्लस बी ये देखिए, आप इसको फार्मूला ओपन करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मैं ज़रा इसमें सिंपलेक्ट लिख रही हूँ, ए प्लस सी एक्स क्यूब प्लस, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ से इसका आप करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई होगा, एक ये एक्स के साथ एक्स क्यूब आ रहा है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर को जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के साथ भी एक्स क्यूब आ रहा है, इस वजह से मैंने एक्स क्यूब वाली एक टर्म से कर, ये आप बेशक मल्टीप्लाई करके बाद में ये एक स्टेप कर सकते हैं जो मैंने छोड़ा, माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी एक्स क्यूब ए माइनस टू बी प्लस सी बाद में आपके पास एक कांस्टेंट वाली है वो बी माइनस सी प्लस डी, लेकिन यहाँ पर माइनस इसके साथ ना, इस वजह से यहाँ से गेस लगा देंगे माइनस सी प्लस डी है, तो यहाँ से आपके पास क्योंकि एक के साथ नहीं आपके पास कोई भी कांस्टेंट है। अब कंपेयरिंग करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास आएगी, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है कोफिशिएंट एक्स क्यूब और
तो एक्स क्यूब का जब हमने कंपेयरिंग की है तो यहाँ पर जो आपके पास 0 होगा लेफ्ट साइड पर, ए साइड पर आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए किसके इक्वल हो सकता है, माइनस सी के इक्वल। ये तो हमने वैल्यू यहाँ से ये निकाला। उसके बाद हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर रहे हैं, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ भी आपके पास 0 होगा और इक्वेशन आपके पास क्या है, -2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स का। तो यहाँ पर तो आपके पास -2 है और राइट साइड पर आपके पास जो टर्म आती है वो है a-2b प्लस सी। एक्स के बाद कंपेयरिंग करेंगे आप कांस्टेंट का। कोफिशिएंट कांस्टेंट के आप कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट का किया तो आपके पास लेफ्ट पर 4 है, राइट साइड पर आपके पास आएगा b माइनस सी प्लस डी। यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं एक ही। तो अब हम देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। किसी दो इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। या बी लिखते हैं और सी है वहाँ पर प्लस ए हो जाएगा प्लस डी। यहाँ से भी एक ही निकाल सकते हैं, -2 इज इक्वल टू a-2b माइनस ए। ये आपके पास हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, -2b। तो b आपके पास क्या आ गया, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। यहाँ से v की वैल्यू 1 पुट कर दें, हाँ ये आपके पास हो जाएगा a प्लस डी। ये आपके पास 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू a प्लस डी। यहाँ से एक ही वैल्यूज अगेन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। अगर b 1 पुट कर दें c माइनस ए पुट हो जाएगा, यहाँ से निकालें 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 1 प्लस ए प्लस डी। ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास -2a और ये a है, पोस्ट माइनस ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस डी। माइनस ए इज इक्वल टू -a प्लस डी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कोई नेम दे दें, मैंने इसे 1 कह दिया और इसे 2 कह दिया, इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस डी। मैं ऐड अब कर रही हूँ 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर कर वहाँ से वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। -a इज इक्वल टू -a, -1 इज इक्वल टू -a डी। ऐड किया तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू 1 आ गई, d1b आ गया। अब यहाँ से a की निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन में हमने अब पुट किए 3 इज इक्वल टू a प्लस 1
तो ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब कौन सी रह गई? सी रह गया। तो सी की किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए की जगह आप 2 पुट कर दें इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी आपके पास -2 होगी। इसी तरह सी की वैल्यूज आपके पास -2 है। ये वैल्यूज आ गई। अब इसे हम उस इक्वेशन ए में लिखते हैं। इक्वेशन ए बिकम्स -2x + 4 x² + 1 x - 1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है 2, और ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस बी 1 है, प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास होगा x² + 1 फैक्टर। उसके बाद आपके पास आता है प्लस सी की वैल्यूज आपके पास 2 है, -2 x - 1, उसके पास प्लस डी है, डी आपके पास 1 है, प्लस 1 x - 1 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब इसको हमने इसकी जगह रिप्लेस करना है। इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा 2x + 1 x² + 1। मैं इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पर साथ ही अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट। -2 बाई निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x - 1 dx प्लस x - 1 स्क्वायर dx। सॉल्व आउट करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2x सेपरेट कर सकते हैं x² + 1 dx। टर्म बाय टर्म कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम अगेन इसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। प्लस ये आपके पास हो जाएगा 1 x² + 1 dx -2। अब इसका ऊपर डेरिवेटिव आपके पास है, नेचुरल लॉ लगा देंगे, नेचुरल लॉ x - 1। तो यहाँ पर आपने क्या करना, इसको की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x - 1 -2 dx। ये इसका डेरिवेटिव लें x² + 1 का, तो आपके पास 2x आता है, तो 2x मौजूद है तो हम इससे सॉल्व आउट करेंगे। नेचुरल लॉ x² + 1 प्लस इसे आप लिखते हैं -2 नेचुरल लॉ इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर देंगे तो आपका ये आपके पास हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस फर्स्ट है आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा x - 1 प्लस सी लगा दें। अब ये जो मैंने छोड़ा है अच्छा, ये क्या आपके पास x² + 1, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक में ना ये किसका डेरिवेटिव होता है? इंटीग्रेट करें अगर आप x² + 1 का, तो ये आपके पास होता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आता है ना 1/x² + 1। तो यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे 10x
इनवर्स इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये होते हैं, तो वही इसकी इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया, ये क्या इनवर्स एक्स की। ये आपने इंटीग्रेशन सॉल्व आउट कर लिया। मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा था, इसे हम क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें आपने ये एक चीज़ करनी होती है। ये मेथड है, इससे जो मिलते जुलते कुछ प्रॉपर्टी से आपने क्वेश्चन देख लेने हैं कौन कौन से हैं, और वो आपने कर लेने हैं, बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ी सी हमारे पास यही होते हैं, जिस तरह मैंने इन्वर्स का आपको बताया, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाली इक्वेशंस आ गई, उसे आपने किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, बस आपने 3 फार्मूला माइंड में रखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने सब्स्टिट्यूट करनी होती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट आपके पास अगर सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म, अगर फंक्शन इस फॉर्म में आए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा जो ए है ये आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मीन्स 1 2 3 इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो आपने उसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वहाँ पर आपने x की जगह पुट करना है, x की जगह क्या पुट करेंगे, a tan, अच्छा अब यहाँ पर आप t भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसके बाद सेकंड आपके पास है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए और ये आपके पास कांस्टेंट ही है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये मैं जनरल लिखती हूँ, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो आपने इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक्स की जगह आपने पुट करना है ए साइन थीटा, ठीक है। और जो लास्ट आपके पास है, अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसके सब्स्टिट्यूट आप किस तरह से करेंगे, हाँ उसकी जगह आपने लिखना है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए सीकेंड, ठीक, ये तीन है, आपने इन तीनों को याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास इन तीन में से जिस फॉर्म में भी फंक्शन है उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट ये चीज़ें करनी है। उसके बाद थोड़ी सी इंटीग्रेशन है, आपको याद होनी चाहिए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है। इसी तरह यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही मोस्टली ज़्यादा यूज होती है। एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये मैं जनरल फॉर्म में लिखी, ए की जगह आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। इससे आपका क्या होगा, जनरल से आप वाले जल्दी याद हो जाएगा। 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, आपने इसे राइट नहीं करना, पर ये को बस याद कर लेना इंटीग्रेशन किस तरह से। अब यहाँ पर tan इनवर्स था, यहाँ पर एक ही जगह, इस यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको मैं बता दूँ, ये जो हमने यहाँ पर किया इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक ही जगह 1 था, और अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके पास ये tan इनवर्स एक्स ही आएगा, ठीक है। इसी तरह एक ही कुछ भी वैल्यू होगी तो आप करो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको इसके करस्पॉन्डिंग लिख देना, इंटीग्रेशन कैसे होगी। इसी तरह आपके पास सेकंड है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर रूट हो
तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? ये आपके पास होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। इसके बाद आपके पास थर्ड है, बस इन तीनों की ये मेन है, याद हो जाए तो आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व आउट हो जाती है। बाकी जो इनके कोट है, इसका आपके पास हो जाएगा यहाँ कोस और सीकेंड के करस्पॉन्डिंग कोसिकेंड, उनके साथ नेगेटिव बस लगना है। फार्मूले यही है, एक्स स्क्वायर माइनस, मेन यही है कि आपके पास ये तीनों याद होने चाहिए, बाकी हो जाते हैं। बाकी आपको टेबल से मिल जाएंगे, उनके साथ जस्ट नेगेटिव है। ये आपके पास इक्वल है 1 ओवर ए सीकेंड इनवर्स एस ओवर ए प्लस सी। इंटीग्रेशन इनकी याद होनी चाहिए आपको, और ये सब्स्टिट्यूशन हो, अगर आपके पास इस टाइप के फंक्शन हो तो आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना। ये एग्जांपल 1 है आपके सामने। इंटीग्रल आपने किसका करना है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें, इस वाली चीज़ को कंपेयर करें, ठीक है। तो ये आपके पास मिल रहा है ना, यहाँ से देखिए आप 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें ये क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का हो उससे हम क्या करते हैं, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना होता है, 10 पुट करें। अच्छा, आपके पास यहाँ से अगर आप देखें कंसाइडर करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंसाइडर कर कर वो ज़्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ये करना है, एक्स की जगह, अच्छा यहाँ पर आप ए देख लें, ए स्क्वायर क्या है, साइड पर लिख लें। यहाँ पर ए स्क्वायर 4 है, तो ए आपके पास क्या होगा, ए आपके पास 2 होगा। तो यहाँ पर आप ए की जगह क्या, एक्स आपके पास क्या होता है, ए tan थीटा। मैंने ये जनरल फॉर्म लिख दी। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, आपने इसे कंपेयरिंग करके ए की वैल्यू निकाली है 2 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल लिया dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है, वो सीकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा जी थीटा, ये आ गया। अब इस इक्वेशन से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने इसे एक्स के वेरिएबल में लेकर जाना। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पर जब tan जाएगा तो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा, tan इन्वर्स एक्स ओवर ए। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस इंटीग्रल को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रल आपके पास dx है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, किसके इक्वल है, dx की जगह आप पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा
ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, और एक्स की जगह हमने क्या पुट किया था, ए टेन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की जगह ए टेन थीटा, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपके पास है 4 प्लस 4, ए की जगह आप यहाँ पर 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर लेंगे वो 4 होगा, 4 10, 10 का स्क्वायर लेंगे 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 कॉमन डिनोमिनेटर से ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 4 को कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा। अब 2 का आप यहाँ से आप इसे इंटेग्रल में सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, आइडेंटिटी क्या यूज़ की है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास है सेकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल है। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का आपके पास 2 आता है, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 2 सेकेंड थीटा, ये एक पावर पे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपके पास आएगा सेकेंड थीटा डी थीटा, और सेकेंड थीटा की अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या होगा, नेचुरल लॉ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये होती है प्लस सी। अब यहाँ पर थीटा की जगह आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं 10 इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, यहाँ तो यहाँ तक के लिखता रहने दें, अगर आपने इसे एक्स में लेकर जाना है तो थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं, ये थी आपके पास इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन थे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह आपके पास ये फंक्शन है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या है, ए माइनस एक्स आ रहा है, तो ए माइनस एक्स किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है। जब आपके पास ए माइनस एक्स वाला हो, ए प्लस एक्स वाला तो टेन की सब्स्टिट्यूशन होती है, ए माइनस एक्स आपके पास साइन की होती है, एक्स माइनस एक्स आपके पास सेकेंड की होती है, तो यहाँ पर आपके पास 9 माइनस एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे
इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम ए देखेंगे, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह तो 9 है, तो ए हमारे पास आ जाएगा 3। तो सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन इसकी आ जाएगी। यहाँ से डिफरेंशियल लेंगे तो ये डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू 3 साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos डी थीटा। अब इन तमाम को हम पुट कर देंगे जो इसकी रीजन इक्वेशन है, तो इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना है, 3 साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा। dx की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास है 3 cos थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में 9 और x की जगह हम लिखेंगे 9, x की जो कि 3 साइन है ना, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर वाली आपके पास 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 cos थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में 9 को कॉमन ले लें तो ये आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास है वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा डी थीटा। नीचे आपके पास इसका स्क्वायर रूट कम करेंगे तो ये आपके पास 3 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये 3 ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट होता है, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आएंगे 9 आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल रह जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन पता है किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 के, ये पुट कर देंगे वैल्यू इसकी, तो ये आपके पास हो जाएगा 9/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपके पास होगा 9/2। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास थीटा होती है, माइनस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस, मैंने यहाँ पर ही रोक दी।
आप अगर इससे एक्स की फॉर्म को लेना चाह रहे हैं तो थीटा की वैल्यूज पुट कर दें। थीटा की वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। थीटा की वैल्यूज निकल सकती है थोड़ी इस इक्वेशन के थ्रू। तो ये इक्वेशन के थ्रू अगर आप निकालें तो ये आपके पास होगा x/3 इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन इनवर्स x/3। ये आपके पास किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू। यहाँ तक भी आंसर आपके पास करेक्ट है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। नहीं हम x² - 9 ही करेंगे।